सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है डे 15 और हमने डे 10 तक टारगेट यूट्यूब पे किया था और 4 दिन का टारगेट टेलीग्राम ग्रुप में रिवीजन के तौर पे दिया था, जिसमें जिनका भी बैकलॉग रह गया था बहुत सारे टारगेट्स का, तो वो कंप्लीट कर चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आगे कोई भी बैकलॉग मत रखना और जो जिस दिन टारगेट दूंगा उस दिन कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करो, क्योंकि अब मैं टारगेट बांट दिया हूँ जिसमें बिगिनर्स के लिए अलग और रिपीटर्स के लिए अलग। तो आप कितना भी कर लो ना, तो इतना तो आपको पढ़ाई में अपने लिए करना ही चाहिए। अगर इससे कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्लो चलोगे। तो आपको जो भी करना है ना, ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद आप करो, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन ये टारगेट कम से कम कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो चलो टारगेट की बात करते हैं। जो बिगिनर्स है वो इंग्लिश में न्यूज़पेपर करना, न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल करना है। ये एडिटोरियल अगर आपको खुद से नहीं हो रही है तो आप अल्फ़ा बैंकर सर से कर सकते हो, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, जो आपको सिर्फ प्री में नहीं मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ आपको वोकैब भी अच्छा वो रिवीजन करवा देंगे, ग्रामर के रूल्स भी। तो उनसे कर लेना। और रात में सोने वक्त आपको नोवेल पढ़नी है, जिसमें आज आपको नोवेल फिनिश व्हाट यू स्टार्ट करके होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दे रखा है, आपको वो करना है। उसके अलावा ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन करना है, ये आपको सीखना है तरुण सर से, और उनका ही सीखने के बाद आपको 25 क्वेश्चंस लगाना है उनके पीडीएफ से। वोकैब में आपको वीकली याद करना है अप्रैल का, जो कि निमिषा मैम का पीडीएफ जो आता है आप उससे कर लेना, द्रोना मैगजीन करके जो रहता है। और उसके अलावा आप वर्ड पावर में डीजिए, अगर अभी तक ख़त्म नहीं किए तो इसको अब ख़त्म कर लो जल्दी से, और ये करना वोकैब में। और पैराजंबल में आपको 10 क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले होते हैं वो आपको लगाने हैं, छोटे छोटे वाले जो होते हैं उसको। और मैच द कॉलम आपको 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। इतना आपको इंग्लिश में कर लेना है। और क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, बता रखा हूँ कौन से ऐप पे करनी होती है, स्पीड मैथ्स पे आपको करनी है। और कुछ ट्रिक्स अगर सीखना है तो आपको मैथ ट्रिक्स करके जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएगा कि कैलकुलेशन कितना तेज़ करे, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, वो कर लेना। और उसके अलावा आपको नंबर सीरीज़ 40 क्वेश्चंस आज लगाने हैं, जिसमें आपको रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर दोनों ऐड होने चाहिए, या तो फिर आप मिसिंग नंबर ही पूरा करो या फिर रॉन्ग नंबर। अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखना है, और ये कोशिश करो कि 3 दिन में आपको ख़त्म करने हैं। आज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लेना है, और चाहे जितना भी टाइम लगे कॉन्सेप्ट सीखो। प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप परसेंटेज के ही आप इसमें देखोगे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो ये कर लेना। और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ जो भी जिनसे भी आप कर रहे होंगे उस क्लास का आपको पीडीएफ सॉल्व करना है। और वो जब सॉल्व हो जाए तो कोशिश करो कि अगर उसके अलावा भी टाइम बचता है तो आप डीआई कर सको तो कर लो, 2 या 3 सेट लगा लो, नहीं तो आप इसमें टाइम जा रहा है तो अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट सीखो। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको मिसलेनियस करनी है, मिसलेनियस में आपको ब्लड रिलेशन आज सीखना है, और सीखने के अलावा आपको 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। पजल में आपको 5 सेट्स लगाने हैं, जो कि आरआरबी क्लर्क का 3 एंड आरआरबी पीओ का 2 लगाना है, प्री का ही रहेगा। और जीए में आपको अप्रैल का फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर्स याद करना है, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो भी वीक सेक्शन है ये पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको करना है। हिंदी में आपको देखो, मैं आरआरबी पीओ के लिए हिंदी तो नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप हिंदी का करना चाह रहे हो ना तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर के अलावा अगर यूट्यूब पे मिल रहा है तो हर्षल सर से कर लो, नहीं तो आप टेलीग्राम में ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे एक बार बात करो, समझ रहे हो। और उसके बाद आप लोग एक दूसरे में शेयर करके पढ़ लेना। और ठीक है, ये हिंदी में कर लेना। एक एक कॉन्सेप्ट भी सीखते हो हिंदी के लिए टाइम निकाल के तो बहुत है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको धीरे 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 रीडिंग करके भी होने लगेगा, तो ये कर लेना। और जो रिपीटर्स है, रिपीटर्स का अब ये टारगेट है कि इंग्लिश में आपको टीटीबीआर जो वेबसाइट है उस पर आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, या फिर आपको एक एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल करनी है, एक आपको रीडिंग करनी है और एक आपको स्कीमिंग करनी है। उसके अलावा जो आप रीडिंग करोगे उसका आपको जिस्ट लिखना है, और जिस्ट लिखने के साथ साथ आपको मेन आइडिया बताना है कि उस एडिटोरियल का मेन आइडिया क्या है, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आरसी में आपको 2 लगाना है, जिसमें प्री 1 और मेंस का 1 होना चाहिए। और पैराजंबल आपको 5 सेट्स लॉन्ग वाले लगाने हैं, और क्लोज टेस्ट में आपको 1 करना है। और सेक्शनल मॉक आपको आज प्री का देना है, ये कोई भी एग्जाम का हो सकता है, चाहे वो आरआरबी पीओ नहीं, आरआरबी में तो होता नहीं है ना, आप क्लर्क का लगाओ, एसबीआई पीओ का लगाओ, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम आपको मॉक में अवेलेबल रहता है, उसके सेक्शनल दे लो, लेकिन इंग्लिश में आप करो। और क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में 50 क्वेश्चन आज आपको मिक्स लगाने हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सब होने चाहिए। आपको 30 मिनट्स में कोशिश करना है 50 क्वेश्चन करने की, नहीं होता कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो 30 के ऊपर जाओ, 30 क्वेश्चन के ऊपर हो जाने चाहिए। और डीआई में आपको 3 सेट्स लगाने हैं, जिसमें 2 एसबीआई पीओ प्री का और 1 आरआरबी मेंस का।
आरआरबी पीओ मेंस का करना। अरिथमेटिक में आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस आपने कॉन्सेप्ट चूँकि सीख लिया है, अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट सीख लो, आप एक दिन में हर्षल सर से कर सकते हो कंप्लीट। और करने के अलावा आप 50 क्वेश्चन तो कोशिश करो उनके ही जो क्लास के पीडीएफ हो उससे लगा लेने के लिए, या फिर आप एस क्वांट का जो बुक आता है आप उनसे कर सकते हो, या आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, और अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पजल 10 प्री लेवल के, जिसमें बॉक्स 2, मंथ बेस्ड 2, सर्कुलर 2, सीटिंग एंड अरेंजमेंट 2 और फ्लोर बेस्ड 2 करनी है, प्लस आपको 2 मेंस का करना है जिसमें डायरेक्शन बेस्ड वाले होने चाहिए। जीए में आपको भी अप्रैल का फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर्स करना है, साथ ही साथ आपको मॉक में एक सेक्शनल मॉक लगाना है, जिसमें आप या तो क्वांट का लगा लो या फिर रीजनिंग का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है। यही दोस्तों आज आपका टारगेट है, और इस टारगेट को कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद अपने आप पे लगो, जितना भी वीक सेक्शन है आप उस पर करो। आप ये सोचोगे कि हमारा वीक सेक्शन है उसको कंप्लीट करना है, और टारगेट अपने हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है आप करो, लेकिन क्या है ना कि आपको वीक सेक्शन के साथ साथ आपको कौन से जगह पे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, इसको भी करने की ज़रूरत होती है, जो कि एक टारगेट में पूरा मैं डिटेल में समझने के बाद इतने रात में इसलिए सेट करता हूँ कि हर लोगों का हर चीज़ देख कर करूँ। मैं ये अपना टारगेट सेट नहीं करता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि ये सबका टारगेट है, हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, हमारी कमजोरी हमें पता है तो हम उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है चलो कमजोरी पे चल रहे हो, लेकिन ताकत का क्या, तो वो ताकत की टारगेट आपको देगी, तो इसको तो करो ही करो, उसके बाद आप अपने वीक सेक्शन पे लगो। पता चला आप अपने वीक सेक्शन पे ही लगे रहे, लेकिन जो स्पीड चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, नीट है, वही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनानी है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क के साथ साथ, ठीक है। तो यही दोस्तों टारगेट है, चलो इस टारगेट को कंप्लीट करो। ये टारगेट अगर एक्सेप्ट करते हो तो नीचे लिख देना टारगेट एक्सेप्टेड, 80 से 90% करके मिलूंगा। ओके चलो फिर टारगेट पे लगते हैं।